Good morning, students. Today our topic is here ledger. Okay, first topic before that journal. नेक्स्ट स्टेप इज हियर लेजर. पहला था हमारे पास में क्या था, जर्नल था. हमने जर्नल मेंटेन की थी. जर्नल का मेन आपके पास में टू बेसिस थे आपके पास में, ठीक है ना. टू मेथड्स थे. फर्स्ट आपके पास ट्रेडिशनल था, नेक्स्ट आपका मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में टू अप्रोच थे. फर्स्ट में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट का मीन्स क्या था, टोटल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स. नॉमिनल अकाउंट का मीन्स क्या, टोटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट एंड इनकम. और नेक्स्ट आपके पास में पर्सनल अकाउंट, जिसमें नेम ऑफ एनी पर्सन, फर्म एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. ये तो आपके पास ट्रेडिशनल में. और नेक्स्ट आपके पास है मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच सिंपल से आपको मैंने बताया था कि बस में इंक्रीज एसेट्स क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. डिक्रीज क्या करते हैं, भी सीआर करते हैं. एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट करते हैं और डिक्रीज क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. बस में ऐसे आपके पास रेवेन्यू था, कैपिटल था और लायबिलिटीज. इन तीनों का क्या करते हैं, यदि इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में लेजर. तो मीनिंग में आपके पास में तो फर्स्ट आया था आपके पास में आइडेंटिफिकेशन करना कि फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल, रिकॉर्डेबल है, नॉट रिकॉर्डेबल है. नेक्स्ट आया था रिकॉर्डिंग करना. रिकॉर्डिंग करने का मीन्स आपके पास जर्नल मेंटेन करना आपके पास में, ठीक है ना. यदि वो फाइनेंशियल नेचर की है तो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, एनालिटिकल ऑर्डर में हमको रिकॉर्ड करते हैं, जनरल मेंटेन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन आपके पास में सिंपल से हमने फर्स्ट हमने क्या किया, जनरल मेंटेन किया आपके पास में. जनरल में क्या किया हमने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज उस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया. नेक्स्ट होता है लेजर बनाना आपस में. लेजर का मींस आपका क्लासिफिकेशन. लेजर एक क्लासिफिकेशन का मींस होता है जो भी हमने जनरल बनाई है, जितनी भी हेड्स उसमें आए हैं, जितने भी अकाउंट्स उसमें आए हैं, जितने भी आइटम्स उसमें आए थे, उनको ठीक है सेपरेटली, इंडिविजुअली, ठीक है ना. सिंपल से जितनी भी हमने लेजर में हेड्स आए थे, जितने भी जैसे कैश टू कैपिटल, तो टू हेड्स हो गए, क्या क्या हो गया, एक कैपिटल हो गया, एक क्या कैश हो गया. तो जितने भी आपके पास में अकाउंट, जितने भी आपके पास में हेड्स आए थे आपके पास में, जितने भी आइटम्स आए थे, उनका इंडिविजुअली सेपरेटली एक अकाउंट मेंटेन करना, उनकी सेपरेटली एक नॉलेज हमारे पास रखना, टोटल इंफॉर्मेशन एट अ वन प्लेस. तो लेजर सिंपल सा क्या है, जनरल लेजर किस, लेजर इज प्रिपेयर्ड बाय द जनरल, जनरल से बनाई जाती है पास में. दूसरी इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पास में अकाउंटिंग हेड्स आए थे, जितने भी आइटम्स आए थे, उन सबको सेपरेटली या इंडिविजुअली मेंटेन किया जाता है, जिससे किसी पर्सन के बारे में आपको टोटल ईयर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो एट अ वन प्लेस यू गेट इट. ओके, तो मैंने इसको थोड़ा पॉइंट्स में कर दिया है जिससे याद करने में प्रॉब्लम नहीं आपस में. अंडर दिस वी मेंटेन सेपरेट एंड इंडिविजुअल, ठीक है ना, इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट हेड्स, आइटम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. इसमें क्या करते हैं कि सेपरेटली, ठीक है ना, इंडिविजुअली जितने भी हेड्स आपके पास में, जितने भी आइटम्स आए थे, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या थी, असेट्स थी, लायबिलिटीज थी, एक्सपेंसेस थे, कैपिटल थे, उनका अकाउंट मेंटेन किया जाता है अलग से सेपरेटली. कैश का अकाउंट अलग मेंटेन करेंगे, उससे किसकी नॉलेज मिलेगी, कैश की. एक्सपेंसेस का अलग के पास में. नेक्स्ट क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय जनरल. किससे मेंटेन होगी, जनरल से. इट प्रोवाइड द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल हेड्स एट अ वन प्लेस ऑफ द होल ईयर. पूरे साल की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एट अ वन प्लेस, किसी पर्सन के बारे में, किसी एसेट्स के बारे में, तो आपको कहां अवेलेबल होगी, लेजर में आपको वो अवेलेबल आपके पास हो जाती है. नेक्स्ट क्या कहता है, इट शोज द बैलेंस एंड ऑफ द ईयर. लास्ट में कितना बैलेंस ड्यू है, कितना पेमेंट लेना है, देना है आपके पास में, वो सारा यहाँ मालूम पड़ेगा, या क्लोजिंग बैलेंस मालूम पड़ेगा आपके पास में, ठीक है. नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ लेजर वी मेंटेन ट्रायल बैलेंस. इसके बेसिस पे क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है. ट्रायल बैलेंस में क्या है आपके पास में, समराइजिंग, ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना. ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एंड क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इस पास में. इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक कहते हैं आपके पास में. अकाउंट इसको क्या कहता है, पता है, लेजर का दूसरा क्या है, प्रिंसिपल बुक के पास में. जनरल का क्या था, प्राइमरी बुक पास में. क्यों कहते हैं, क्यों ये किसका बेस है, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस है, जिसके बेस पर हम कराते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं या प्रॉफिट लॉस निकालते हैं पास में. ओके, नेक्स्ट है, इट नॉन बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री. इसको फाइनल एंट्री कहते हैं क्योंकि इसके बाद में एंट्री होना बंद होती है, उसके बाद क्या बनती है, ट्रायल बैलेंस बनता है आपके पास में. ओके, तो सिंपल से लेजर के बारे में कोई पूछा, लेजर क्या है, लेजर सिंपल से आपके पास में, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द जनरल. In this, we maintain the separate and individual account, the all accounts in head and accounting items as assets, liabilities, expenses and revenue के पास में.
ठीक है ना। इट इज द बेसिस ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किसका बेसिस है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस का, ठीक है ना। और ये क्या शो करता है? क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, सबका क्या शो करता है? क्लोजिंग बैलेंस, कितना अमाउंट ड्यू है, कितना लेना है, कितना देना है। नेक्स्ट सबके पास में आता है एडवांटेज। इसकी एडवांटेज क्या है? बस क्या है? प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर हेड। ये पहले भी आ गया, किसी भी पर्टिकुलर हेड के बारे में आपको कैश के बारे में नॉलेज चाहिए, वो कैश अकाउंट बना करके टोटल कितना कैश आया, कितना गया, कितना अवेलेबल आपके पास में है, ठीक है ना। एट अ वन प्लेस, एक ही प्लेस पे आपको कैश की टोटल डिटेल चाहिए तो कैश अकाउंट में आपको मिल जाएगी होल ईयर की, एट अ वन प्लेस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इट्स बेसिस, इसके बेसिस पे क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। ट्रायल बैलेंस से क्या मान पड़ता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। यदि हमने कहीं टोटलिंग मिस्टेक कर दी है, रॉन्ग टोटलिंग कर दी है, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी है, रॉन्ग कैरेज फ्रॉड कर दिया अमाउंट का, तो वो आपको यहां मालूम पड़ेगा। इंफॉर्मेशन इनकम एक्सपेंसेस, इसमें क्या हुआ? सारे एक्सपेंसेस का सेपरेट अकाउंट बनेगा, सैलरी का अलग है, इंटरेस्ट का अलग है, रेंट का अलग है, तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगा? कितना तो रेंट रिसीव हुआ, कितना रेंट पेड की हमने, कितनी सैलरी पेड की, ठीक है ना, कितना कमीशन पेड किया, वो टोटल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेल्पफुल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हेल्पफुल है आपके पास में, कैसे हेल्पफुल है कि लेजर के बेस में क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस, और उसके बेस पे क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करती है? हेल्प प्रोवाइड करती है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा आपके पास में क्या थी? इसकी थ्योरी थी आपके पास में। अब होता है पोस्टिंग करना, किसे कहते हैं? लेजर पोस्टिंग करना। कई बताएगा भाई पोस्ट कर दो इसको, जर्नल को पोस्ट कर दो। पोस्टिंग का मींस आपके पास में क्या होता है? जर्नल बनाई हमने, और जर्नल से जो हम लेजर में अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है? पोस्टिंग करना कहलाता है। समझ रहे हो? हमने क्या भाई जर्नल, और जर्नल से क्या बनाएंगे अपन? लेजर बनाएंगे, तो लेजर में रिकॉर्ड करने क्या कहलाता है? पोस्टिंग करना कहलाता है आपके पास में, ठीक है ना। आगे लेते हैं अपन इसमें, ये लेजर का फॉर्मेट है सिंपल सा आपके पास में। हमने लेजर फॉर्मेट किस बनाया है? हमने एक पेज को दो पार्ट कर लिए आपके पास है, ठीक है। आधा पार्ट ये आपके पास में एंड हाफ पार्ट इज दिस आपके पास में ना। तो सिंपल सा आपके पास में क्या किया है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट मैंने एक साइड पे लिख दिया है, ओके। डेट, पर्टिकुलर्स, ये आपके पास में जेएफ है, जर्नल फोलियो। हमने लेजर में जर्नल में क्या लिखा था? एलएफ। जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिखा था जर्नल में, कि जर्नल लेजर के किस पेज पे पोस्ट की गई है। दूसरी, यहां पर जो पोस्टिंग आई है आपके पास में वो जर्नल के किस पेज से आई है, तो वहां यहां जेएफ लिखते हैं, तो एक दूसरे का पेज नंबर लिख देते हैं। ये डेट, पर्टिकुलर, ये सेम जेएफ, और ये अमाउंट। तो ये डेबिट साइड आपके पास में और ये क्रेडिट साइड आपके पास में। मैंने दो पार्ट कर दिए आपके पास में, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट आपके पास में। तो इट इज नॉट द डेबिट साइड और इट इज आल्सो नॉट द क्रेडिट साइड आपके पास में, ठीक है। तो ये इसका किसका फॉर्मेट है? लेजर का पोस्टेड है। ये डेबिट साइड का क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, और क्रेडिट साइड का क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं आपके पास में। तो ये किसका फॉर्मेट है? लेजर का फॉर्मेट है। अब एंट्री किस तरह से करनी है? सिंपल सा पोस्टिंग किस तरह से करनी है आपके पास में। मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके पास में, सिंपल सा आपके पास में, ठीक है ना। ये इसका क्या था? फॉर्मेट था आपके पास में, जैसे जर्नल का फॉर्मेट था वैसे आपके पास में लेजर का फॉर्मेट है आपके पास में। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपके पास में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके पास में, सिंपल सा यहां ले रहा हूं आपके पास में। फर्स्ट में ले रहा हूं जैन फर्स्ट को, एंड ले रहा हूं कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट ले रहा हूं 20,000 और ये 20,000, ठीक है। ये मैंने ये आपके पास में। फिर ले रहा हूं जैन सेकंड को, जैन 4 को मैं ले रहा हूं परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू रवीज अकाउंट। इसका मीन्स मैंने गुड्स परचेज किया रवि से कितने का? 10,000 का, 10,000। जैन 6 को मैं ले रहा हूं कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 5,000 और 5,000। इसका मीन्स गुड्स होल्डिंग कैश। फिर ले रहा हूं जैन 8 को, है ना, कह जैन 8 को आपके पास में, जैन 8 को ले रहा हूं मैं आपके पास में ड्राइंग्स
अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। अकाउंट कितना है 2000 और 2000, ये आपके पास में। अब इससे लेजर कैसे बनाए, सिंपल सा आपके पास में टोटल कितनी हेड्स आपके पास होगी, ठीक है ना, टोटल कितने आइटम उसके पास है, तो हम देखते हैं कि टोटल कितनी हेड्स होगी आपके पास में। फर्स्ट होगी कैश, ठीक है ना, दूसरी क्या होगी कैपिटल, थर्ड क्या है, सब में देखेंगे इसको, थर्ड क्या है परचेज, फोर्थ क्या है रवि, 4 हेड्स के पास है। नेक्स्ट कैश, कैश ये ऑलरेडी हेड आपके पास आ चुकी है तो इसको दोबारा नहीं लिखना आपके पास, ये है आपके पास टोटल, हमें लिखनी टोटल हेड्स कितनी आई हैं, जो रिपीट हो रही है उनको दोबारा नहीं लिखना आपके पास में, है ना। तो कैश आपके ऑलरेडी आ चुकी है तो कैश को नहीं लिखना पास। फिर आता है सेल्स 5 नंबर, फिर क्या है ड्राइंग, कहीं आया ही नहीं पास 6 नंबर, फिर क्या है परचेज, परचेज ऑलरेडी आपके पास आ चुका है आपके पास में। तो टोटल कितनी हेड्स हो गई 1 2 3 4 5 6 हेड हो गई। तो कितनी लेजर बनेंगी 6 लेजर बनेंगी आपके पास में। तो लेजर कैसे बनाए, सिंपल सा, सबसे पहले मैं ले रहा हूं कैश का, क्या ले रहा हूं कैश अकाउंट ले रहा हूं आपके पास में, कैश अकाउंट। फॉर्मेट क्या है, सिंपल सा फॉर्मेट आपको बताइएगा क्या है, सिंपल सा अभी बताया आपके पास में। तो सिंपल सा ये डेट का कॉलम, डेट पर्टिकुलर, देखो ये कॉलम किसका, डेट का बनाया था मैंने अभी, ये पर्टिकुलर्स का बताया था, पर्टिकुलर्स में इसकी टोटल डिटेल, पर्टिकुलर्स ये क्या है जेएफ, वहां लिखते थे एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट आपके पास, ये आपके पास में ये डीआर साइड और ये सीआर साइड, ये फॉर्मेट आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा कॉपी में। अब सबसे पहले कैश अकाउंट लिया मैंने, अब कैश किस किस एंट्री मारा है, एक तो इस एंट्री मारा है, चाहे डीआर है चाहे सीआर है आपको देखना है। एक तो इस एंट्री में कैश आ रहा है आपके पास में, एक किस एंट्री में कैश आ रहा है इसमें आपके पास में, एक दो एंट्री में कैश आ रहा है, ठीक है ना, तो दो ही हेड्स में कैश आ रहा है। अब रिकॉर्ड कैसे करें, सिंपल सा, सबसे पहला है ये साइड होती है 2 और ये होती है बाई आपके पास में, ठीक है, इस साइड का 2 लगाते हैं, इस साइड बाई लगाते हैं। हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, जो अकाउंट ये हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट जो बना रहे हो तो हमने यहां लिख ही दिया, जो अकाउंट बनाते हो तो अपन यहां लिख दिया। उसकी दूसरी साइड वाला अकाउंट देखते हैं, जो अकाउंट बना रहे हैं उसको ना देख करके उसकी दूसरी साइड वाला, तो इसकी दूसरी साइड में क्या है 2 कैपिटल, कैश तो ऑलरेडी हम यहां लिख चुके हैं, अब क्या बचा है 2 कैपिटल आपके पास बचा हुआ, आपके पास में 2 कैपिटल, और 2 साइड कौन सी है ये आपके पास में, यहां लिखोगे आप 2 कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना 20,000। मेरी बात समझे या नहीं समझे, हम जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसको तो हम लिख ही चुके हैं, उसकी दूसरी साइड एंटी साइड वाला, एंटी साइड क्या है सीआर आपके पास में, लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, जो सी आता है वो डीआर साइड आता है और डी आता है वो किस साइड जाएगा सीआर साइड आपके पास, ये ध्यान रखना प्लस में, हो गया। अब देखो और कैश कहां आ रहा है, यहां कैश आ ही नहीं रहा तो यहां नहीं आएगा, इधर कैश आ रहा है आपके पास में, एंट्री क्या करें कैश, कैश तो अपने लिख ही दिया, अब क्या बचता है दूसरी साइड में 2 सेल्स, 2 सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 5,000, डेट कितनी थी जैन 1 को और ये जैन 6 को, एक एंट्री और लेता हूं मैं जैन 20 को, है ना, एक एंट्री ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं आपके पास में सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, और ये ले रहा हूं 2000 से, ये मैं एंट्री आगे ले लिया बस। अब कैश यहां नहीं आ रहा है ना, एंट्री में कैश आ रहा है, कैश उस तरह से नहीं आ रहा, एंट्री में कैश आ रहा है, मैं बोल रहा हूं सैलरी टू कैश, है ना। अभी कैश किस साइड आ रहा है सीआर साइड, तो कैश तो ऑलरेडी लिख ही चुके अपन, जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसको ना लिख करके उसके एंट्री साइड में, अब देखो क्या बचा आपके पास सैलरी, और ऊपर वाली साइड का क्या कहते हैं बाई आपके पास, ऊपर वाली साइड किसकी होती है बाई के पास में, तो ये किस साइड लिखोगे बाय सैलरी आपके पास में, बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट कितना है 2000। मेरी बात सुने, मैंने यहां बनाया कैश का अकाउंट, तो कैश तो लिख दिया, इसकी साइड क्या है 2 कैपिटल, यहां कैश आया 2 सेल्स, यहां कैश किसमें सीआर साइड में, तो ऊपर साइड का क्या होता है बाई आपके पास,
इसको यहाँ एंट्री रिकॉर्ड लिखते हैं, यहाँ शो होता है आपके पास में। सेड लिखोगे, सेड के कुछ भी एंट्री हो तो कुछ लिखते हैं, लेकिन यहाँ किस साइड शो होता है, बाई साइड, तो बाय सेल आपके पास में, ये आपके पास में। अब क्या करते हैं, जैसे एक ही महीने का आपको अकाउंट बनाना है, किसका, एक ही मंथ का अकाउंट बनाना है, तो हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं, कितना बैलेंस बचा आपके पास में। अब क्या करते हैं आपके पास, देखो आपके पास में इसकी डेट क्या थी, जैन 20 आपके पास। अब क्या करते हैं कि बैलेंसिंग किस तरह करें, टोटल करें कौन साइड का, इस साइड का टोटल ज्यादा है 25,000, ओके, जिस साइड का 25 ही है तो 25 यहां लिखोगे आप, 25,000 सेम टोटल, जिस साइड का ज्यादा वो आपके पास हो गया। अब देखो कितना बैलेंस बचा, यहां लिखते हैं आपके पास में महीने के, जैसे जनवरी के अकाउंट बना रहे हैं अपन ये, तो जनवरी की लास्ट डेट कौन सी आएगी, 31 जैन, तो यहां लिखोगे इक्वल करने के लिए 25 था, 2 गया तो कितना बचा, 23,000 इक्वल हो गया। अब इसके सामने क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं जैन 31 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, जिस दिन हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे ना, उस दिन कितना बैलेंस आएगा, 23 का। इसका मतलब कैश अकाउंट है, इतना कैश हमारे पास में आया, 25,000 आए, 2,000 हमने खर्च कर दिए, बाकी कितना बचा हमारे पास में, 23,000 का बैलेंस बचना चाहिए। तो इस कैश अकाउंट से क्या इंफॉर्मेशन मिली, पूरे साल में इतना तो कैश आया, इतना गया, और इतना पैसा हमारी कैश होना चाहिए बैलेंस, ठीक है ना। ये कब करते हैं, बस जैन को अकाउंट्स क्लोज करते हैं। अब अगले महीने जैसे दुकान शुरू करेंगे, अपनी शॉप को शुरू करेंगे कब, 1 फरवरी से, 1 महीने बनाए, जैसे 1 फरवरी से कराएंगे तो ये लास्ट जो क्लोजिंग बैलेंस है ना लास्ट मंथ का, इस साल के क्या कहलाएगा, ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। मैं दुकान में जब मैं आज लास्ट जनवरी थी, 31 जनवरी थी, तो कितना क्लोजिंग बैलेंस था, 23,000 रुपए। जो नेक्स्ट से तो बिजनेस स्टार्ट करूंगा कितने से करूंगा, 23 से ही शुरू करूंगा, तो यहां लिखते हैं ये आपकी बैलेंस क्लोज डाउन। जैसे नेक्स्ट मंथ आएगा तो इसके इस साइड में पास में यहां लिखते हैं रिवर्स साइड में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन से पिछले महीने से है, और यहां डेट क्या हो जाएगी, फरवरी 1। अब यहां से शुरू होगा 23,000। अगर उसके बैलेंस शीट इस साइड में होता तो बैलेंस शीट बीडी इस साइड में जाता, ब्रॉड डाउन, है ना। तो बैलेंस शीट यहां पर, तो बैलेंस शीट किस साइड है, इस साइड, इसका में से पास। अब जो बिजनेस शुरू होगा ना फरवरी में, वो 23 से आपके पास, ये बैलेंस कहलाएगा बस, ठीक है ना। तो मैंने कैश में क्या किया, सिंपल सा बैलेंस मैंने कैसे किया, 25 ये साइड ज्यादा है, तो ये अमाउंट सब यहां लिखूंगा। हो सकता है ये साइड ज्यादा होती तो ये अमाउंट लिखते, बैलेंस शीट यहां भी आ सकता है, सीआर में भी और डीआर में भी आ सकता है पास में, ठीक है ना। तो ये मैंने कैश अकाउंट बनाया। अब मुझे क्या बनाना है पास में, कैपिटल अकाउंट। देखो आपके पास अब बना रहे कैपिटल अकाउंट, देखो देखो कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है आपके पास में, सेम वही फॉर्मेट है ना। तो मैं हेडिंग नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं आपके पास ना, डेट पर्टिकुलर ये आपको मालूम नहीं क्लियर है। अब देखो मैं बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री यहां खत्म थी आपके पास, इसको लगता है ना, कैपिटल अकाउंट बना रहा है। अब कैपिटल कहां कहां आ रहा है, पहले देखो आप, एक ही जगह आ रहा है कैपिटल, और कहीं नहीं आ रहा आपके पास में, एक ही जगह आ रहा है कैपिटल। तो जो अकाउंट बना रहे हैं वो तो अपन यहां लिख दिया, कैपिटल लिख दिया। अब क्या बचा, कैश। इसकी साइड का क्या होता है, बाय, कैश का क्या होता है, बाय, तो किस साइड जाएगा, बाय कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, डेट क्या इसकी, जैन 1, और अमाउंट कितना जाएगा, 20,000। तो कैश में तो क्या लिखा था, टू कैपिटल, और कैपिटल में क्या लिखा है, बाई कैश, क्योंकि कैपिटल तो अपन यहां लिख ही चुके हैं। इसके एंटी साइड में क्या है, डेबिट में कैश है, तो किस साइड जाएगा, सीआर साइड पास में, डेबिट तो किस साइड जाएगा, सीआर साइड, रिवर्स साइड जाता है पास में। अब कहीं कैपिटल है ही नहीं, अब क्या करें, इसका बैलेंस कैसे करें, तो ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो यहां लिखोगे टू बैलेंस क्लोज डाउन। किस डेट को करते हैं, महीने के लास्ट में या ईयर के लास्ट में। हम लेके चल रहे हैं जनवरी 31 को। अब इन दोनों साइड का टोटल इक्वल करना आपको, तो कैसे करोगे, ये डबल लाइन क्यों खींचते कर लेते हैं, डबल लाइन इसलिए लेते हैं कि इस महीने का अकाउंट यहां क्लोज हो चुका है, इससे आगे कुछ भी नहीं इसका। कितना, 20,000 है ना, जैसे वहां था 25 यहां था, तो 25 यहां लिखा पड़ा, तो 20,000 ये बैलेंस ज्यादा है, तो 20 यहां लिखोगे आप,
ये तो आपके पास इक्वल कर दिया। बैलेंस सीडी कितना आया 20,000। अब इस बैलेंस को आगे भी लेकर जाएंगे क्योंकि चला रहा है आपके पास में। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, इससे पहले वाले कैश अकाउंट में बैलेंस क्लोज डाउन इस साइड आया था, तो बैलेंस सीडी इस साइड लिखा था। यहाँ पे बैलेंस सीडी इस साइड आया तो इसके नेगेटिव साइड जाएगा उसमें। किस डेट को जाएगा, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को। तो जनवरी के बाद क्या आती है, फेब फर्स्ट, अगले महीने की 1 तारीख को। ये लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको कहते हैं ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है 20,000। इसका मीन्स है अब बिजनेस कहां शुरू होगा, नेक्स्ट मंथ में यहां से। ठीक, आगे देखो आपके पास में नेक्स्ट हम लेते हैं परचेज अकाउंट। नेक्स्ट लेते हैं इसमें परचेज अकाउंट। देखो आप परचेज अकाउंट, अब देखो परचेज कहां कर रहा है। अब देखो पहली बात तो परचेज किस किस जगह पर आ रहा है आपके पास में। देखो परचेज हमारे पास एक तो ये आ रहा है, एक दूसरा कहां आ रहा है, ये दो जगह परचेज आ रहा है। परचेज टू रवि, ये रवीज है आपके पास, परचेज टू रवीज अकाउंट। परचेज अकाउंट या टू रवि अकाउंट परचेज का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, परचेज में लिख दिया। अब क्या बचा, टू रवि, तो टू कौन सा है यहां आपके पास, फिर टू रवीज अकाउंट। अमाउंट कितना है 10,000। इसकी डेट क्या जाएगी Jan 4। अब क्या परचेज का रहा है, यहां रहा है ड्राइंग टू परचेज। ड्राइंग टू परचेज हम कौन से अकाउंट बना रहे हैं, परचेज का। तो परचेज तो अपन लिख ही चुके हैं आपके पास है ड्राइंग। ऊपर साइड का क्या होता है बाय, तो बाय साइड कौन सी, ये देखो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा 2,000। डेट कौन सी है Jan 8। ओके, अब देख लो कौन साइड का टोटल ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो आप टोटल पहले इस साइड लोगे आप 10,000। यहां भी कितना लिखोगे टोटल में 10,000, इक्वल कर दिया हमने। अब बैलेंस कितना है, ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम। तो दोनों साइड इक्वल करनी होती है। इक्वल करने के लिए यहां कितना लिखे 8,000 आपके पास, इक्वल हो गया। अब क्या लिखे भी, ये साइड ज्यादा है, ये कम है आपके पास में। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, बराबर करते हैं आपके पास 8,000। अब यहां क्या लिखे अपन, यहां लिखते हैं बैलेंस क्लोज डाउन। डेट कौन सी होती है Jan 31 को, लास्ट में जब क्लोज कर रहे हैं तो क्या है, लिखते हैं बाय बैलेंस क्लोज डाउन। जब हम क्लोज कर रहे हैं अकाउंट 31 जनवरी को, उस दिन क्या हो रहा है 8,000 का बैलेंस आपके पास परचेज में है आपके पास में। जब बैलेंस सीडी यहां लिखा तो बीडी इस साइड आएगा, है ना, एंटी साइड में चलते हैं क्लास में। तो यहां लिखो समझो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले महीने से यहां लेकर आ रहे हैं 8,000। और इसकी डेट क्या होगी Feb 1 को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आपके पास में नेक्स्ट लेते हैं परचेज हो गया। अब बनाते हैं रवि का अकाउंट। देखो आपके पास रवीज अकाउंट। अब देखते हैं रवीज अकाउंट। देखो रवि का बनाना आपके पास में, रवि के में क्या करें सिंपल सा, देखो आप इसको रवि तो लिख ही दिया अपन ने। अब क्या बचता है परचेज, रवि का अकाउंट बना रहे हैं, रवि तो अपन ने यहां लिख ही दिया आपके पास में। अब क्या बचता है परचेज, और ऊपर साइड के क्या होता है आगे बाय, तो देखो बाय परचेज। अमाउंट कितना है 10,000 Jan 4 को। ओके, अब कहीं रवि आ रहा है क्या, कहीं भी रवि नहीं आ रहा। क्या करें, बैलेंस को इक्वल कर, बैलेंस निकालना है। इस साइड का टोटल ज्यादा है 10,000, इस साइड भी क्या करें बराबर, ये लाइन इसके बराबर होनी चाहिए सेम, ये इसके ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए 10,000। ओके, इक्वल करने के लिए क्या लिखते हैं बैलेंस सीडी, इक्वल करने के लिए बैलेंस सीडी लिखते हैं टू बैलेंस क्लोज डाउन कितना 10,000। और बैलेंस सीडी की डेट क्या होगी क्लोजिंग वाली Jan 31। अब बोलोगे यार इसमें सर वो तो डेट नहीं दे रखी क्लोजिंग, तो हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि जनवरी का लेजर जनरल दे रखी है, तो अकाउंट से क्लोज कर रहा होगा जनवरी 31 को। ओके, अब बैलेंस सीडी है लिखा तो बीडी किस साइड जाएगा इस साइड, तो 5 फर्स्ट को बाय बैलेंस ब्रॉक डाउन। अमाउंट कितना है
10,000, ये आपके पास में। आप किसका लें? कैश का ऑलरेडी हो चुका है आपके पास, सेल्स का अकाउंट। नेक्स्ट लेते हैं सेल्स का अकाउंट। देखो इसी में ले रहा हूं आपके पास में ना, तो पूरे पेज में लाइन ड्रॉ कर देना। आप क्या करना है ना, अब ले लो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब देखो सेल्स कहां कहां आ रहा है आपके पास, देखो कैश टू सेल्स, सेल्स अपन ने लिखी दी आपके पास, क्या बचता है कैश। ऊपर साइड का क्या है बाय, तो देखो बाय कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है सिंपल सा 5,000। ओके, डेट क्या होगी Jan 6। और कहीं सेल्स आ रहा है और कहीं पर भी सेल्स नहीं आ रहा, क्या करें भी बैलेंस कर दे। ये टोटल कितना आया 5,000, यहां भी कितना करें 5, ये सेम अमाउंट लिखना है आपके पास 5,000। इक्वल करने के लिए क्या लिखते हैं, टू बैलेंस क्लोज डाउन कितना 5,000। किस डेट लिखते हैं Jan 31 को। अब डेट आती है, क्या करें बिजनेस आगे चलाना है, आगे डेट कौन सी आएगी Feb 1, बैलेंस शीट इससे तो बीडी इससे जाएगा Feb 1 बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट कितना है 5,000। ठीक है, देख अब कौन सा अकाउंट बच रहा है, ड्राइंग का बच रहा है आपके पास में। तो ड्राइंग का कैसे बनाए सिंपल सा आपके पास में, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट आपके पास में सिंपल सा वही है आपके पास में। ड्राइंग्स अकाउंट में क्या करें सिंपल सा, देखो आपके पास ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग तो ऑलरेडी लिख दिया हमने। इसके एंटीसेट टू परचेज, इसका आगे टू है तो लिखो टू साइड, टू परचेज अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है 2,000। ठीक है, डेट क्या है Jan 1। अब कई परचेज है क्या, और ड्राइंग कहीं है ही नहीं, बैलेंस कर दो 2,000, टोटल करो इसका कितना आता है 2,000, है ना। सेम इसके इक्वल यहां लिखोगे आप 2,000। अब बैलेंस शीट इसके सामने नहीं लिखते बच्चे, इसके सामने लिख देते नहीं, इससे पहले ये तो दोनों साइड का हमने टोटल इक्वल किया, लेकिन टू बैलेंस क्लोज डाउन किस डेट को होता है January 31 को। क्लोज हमेशा करते हैं 31 को, और बीडी जो होता है ना वो 1 Feb को, तो 2,000। बैलेंस शीट से तो बीडी से आएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 2,000, डेट क्या आएगी Feb 1 को, ये आपके पास में। ओके, अब देखो आपके पास में, अब लेते हैं सिंपल सा हमारे पास में, देखो अब कौन सा है, एक रह गया आपके पास में, कौन सा रह गया सैलरी वाला रह गया आपके पास में, है ना, ये रह गया सैलरी वाला। तो बनाते हैं सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में क्या लिखोगे आप, ठीक है ना। तो सैलरी अकाउंट में क्या लिखना है सिंपल सा आपके पास में, सैलरी अकाउंट बना रहे हैं पर कौन सा सैलरी का अपने हेड नहीं, क्या बचता है टू कैश बचता है। सैलरी का जो अकाउंट बना उसके एंटी साइड में टू कैश, तो टू कैश अकाउंट। अब बोलोगे टू सीआर सर, नहीं ये आपके पास में रिवर्स हो जाता है, इसमें टू साइड यहां पर ये हो जाता है आपके पास में। टू कैश कितना है 2,000, और अपनी सैलरी है ही नहीं, तो सिंपल सा हम क्या करें 2,000, यहां भी क्या करते हैं 2,000, यहां क्या करते हैं बाय बैलेंस क्लोज डाउन, सीडी का बस क्लोज डाउन कितना 2,000। इसकी डेट कौन सी होती है सीडी की, लास्ट महीने की लास्ट, ईयर की लास्ट या महीने की लास्ट, या 31 मार्च होगी, पूरे साल के होंगे, और यहां Jan 31 क्लोजिंग, बीडी की साइड में, इस साइड में बिजनेस आगे भी चलाना है, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट कितना है 2,000, डेट क्या होगी Feb 1 को। इस तरह से अपन को इस लेजर को मेंटेन करना है आपके पास में, ठीक है। ये अपन ने इस तरह से ली थी आपके पास में। आगे चलिए थोड़ा सा, अब देखो आपके पास में, अब कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ एंट्री में क्या होता है सिंपल सा, डेबिट और क्रेडिट साइड में डबल टाइम रिकॉर्ड हो जाता है ना, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं, जब डेबिट और क्रेडिट साइड में मोर देन वन टाइम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं आपके पास में, है ना, तो हमारी क्या लगती है
कंपाउंड एंट्री, तो उसकी लेजर किस तरह से बनाए सिंपल सा आपके पास में, उसका लेजर बनाने का तरीका क्या होगा सिंपल सा आपके पास में। देखो जैसे हमने किसी से गुड्स परचेज किया, हाफ कैश एंड हाफ क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, हमने गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट DR 20 था, हाफ कैश और हाफ क्रेडिट है, टू कैश अकाउंट टू अजय's अकाउंट, तो ये 10,000 और ये 10,000, ये किस चीज की एंट्री है, हमने गुड्स परचेज किया है, हाफ कैश में किया है, हाफ क्रेडिट में, परचेज कितने का 20 का, आधा कैश दे दिया और आधा क्रेडिट पास है। अब इसमें लेजर किस तरह से बनाए सिंपल से आपके पास है ना, किस तरह से रिकॉर्ड करें सिंपल से आपके पास में। अब एक एंट्री और लेता हूं आपके पास में, ये मैं जैन सेकंड की लेता हूं है ना, एक एंट्री लेता हूं अजय को पेमेंट करने की एंट्री, तो एंट्री कहता हूं अजय अकाउंट DR टू कैश अकाउंट DR के पास में 10,000, ये पेमेंट करने की एंट्री है, ये जैन 4 को। अब इसमें टोटल कितने अकाउंट मेंटेन होंगे सिंपल सा, पहले तो हमें ये मालूम होगी कितनी हेड्स है आपके पास में जो रिपीट नहीं हो रही है ना, वो आपके पास में, तो सिंपल सा एक तो बनता है परचेज का, दूसरा बनता है कैश का, और तीसरा बनता है अजय का। अजय और कैश ऑलरेडी 2 बार आ चुके हैं, तो इनको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसी हेड्स में आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले बनता है परचेज अकाउंट, कैसे बनाओगे देखो आप इसको, परचेज अकाउंट सिंपल सा आपके पास में फॉर्मेट वही है आपके पास में, परचेज अकाउंट। अब इसको हाउ टू रिकॉर्ड दिस है ना, किस तरह से रिकॉर्ड करें, अब मेरी बात समझना, परचेज अकाउंट डेबिट है और ये दोनों क्या है, इसकी एंटी साइड है, CR साइड है। परचेज किसके से मिलकर बन रहा है, कैश और अजय से दोनों मिलाकर के क्या बन रहा है, परचेज। तो परचेज अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब ये इसके एंटी साइड में क्या, टू कैश और टू अजय, तो दोनों को लिखोगे आप, यहां टू कैश लिखोगे और टू अजय लिखोगे आप। अमाउंट कितना, 10,000 और 10,000, जीत क्या है, जैन सेकंड हो गया। मैंने परचेज का अकाउंट बनाया, दोनों एंट्री साइड टू कैश टू अजय लिख दिया, ठीक है। अब तक आप देखो परचेज का अकाउंट रखेंगे, अजय आ ही नहीं रहा आपके पास में, कुछ ही नहीं। अब इस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यहां क्लोज कर देंगे, टोटल आया 20,000। अब बैलेंस कैसे करें, ये साइड ज्यादा है, ये कम, तो बैलेंस लिखोगे इस साइड में, बाय बैलेंस CD कितना 20,000 और 20,000, डेट क्या आएगी जैन 31 को। बैलेंस CD आया, बिजनेस आगे चलाना तो BD किस जगह, इस साइड में, तो यहां आता है 5 को बाय टू बैलेंस BD कितना 20,000 हो गया। ये मेरा परचेज अकाउंट हो गया। अब सुनो हमारे पास में, अब हमें बनाना है कैश अकाउंट। देखो नेक्स्ट बनाना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैसे बनाना है, कैश अकाउंट समझना थोड़ा सा। कैश 2 जगह है आपके पास में, 2 एंट्री बनाना है। एंट्री है परचेज टू कैश, परचेज भी CR है और अजय भी CR है, दोनों सेम साइड है, दोनों सेम साइड है। जिस भी अकाउंट बनाते हैं उसकी एंटी साइड देखते हैं। परचेज बनाया था तो इसकी एंटी साइड में टू कैश था, ये उसकी एंटी साइड को देखना है, ठीक है। अब कैश की, ये कैश में CR है और अजय भी CR है, ये तो दोनों भाई भाई आपस में लड़ेंगे नहीं आपस में। ये दूसरी साइड कौन सी है, एंटी साइड वाला कौन सा है, तो ये दोनों सेम साइड आपके पास में। इसकी इन दोनों की एंटी साइड में कौन है, डेबिट, ये CR है, इनकी एंटी साइड को डेबिट होगी। डेबिट में क्या है, परचेज, और इसके आगे कौन क्या लिखा होता है, बाय। ये कौन सी होती है, बाय आपके पास में, तो आप लिखोगे बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कौन सा लिखना है, 20 का लिखना है क्या, नहीं, जो अकाउंट बना रहे हैं उसका अमाउंट लिखना है। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश का। तो परचेज में कैश कितने की है, 10 की, तो हम ये अमाउंट जो लिखेंगे अपन, किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश का, यानी कि बाय परचेज, तो 20,000 नहीं लिखोगे आप, जो अकाउंट बना रहे हैं उसका अमाउंट, तो अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज आपके पास में, समझ रहे हो। परचेज कितने की थी, 20 के 20 लिखा, लेकिन ये कैश अकाउंट में क्या इंडिकेट होना चाहिए, 10,000। कैश अकाउंट में क्या इंडिकेट, परचेज में कितना इंडिकेट, 20 के पास में।
तो हमने जब कैश का अकाउंट बनाया तो कैश और अजय दोनों क्रेडिट साइड है, ये तो आपस में लड़ेंगे नहीं। इसके एंट्री साइड में क्या, बाय परचेज, और परचेज में कैश का अमाउंट कितना है 10,000, वो लिखना है आपके पास में। हो गया। और कुछ और कहीं कैश आ रहा है क्या, एक ये रहा कैश, कैश तो अपन लिख ही चुके हैं। इसके एंट्री साइड में क्या, अजय, इसके एंट्री साइड में क्या आपके पास में, अजय आपके पास में, तो एंट्री आपके पास में क्या हो जाएगी, बाय अजय, ठीक है ना। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बाय अजय अकाउंट, कितना आपके पास में 10,000 आपके पास में। ठीक है, अब इसका टोटल करते पास कितना आता है 20,000। यहां भी क्या करोगे आप 20,000 इक्वल कर दिया आपके पास में। इसके इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी कितना 20,000। इसकी डेट क्या होगी Jan 31, इनकी डेट क्या है Jan 2, और यहां क्या है Jan 4 आपके पास में। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, बैलेंस बीडी, हम ये बैलेंस सीडी है तो यहां करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 20,000। ठीक है ना, ये डेट आएगी Feb 1 को आपके पास। ठीक है, अब किसका अकाउंट लेंगे, अजय का। देखो आप, अब अकाउंट लेना है हमें अजय का आपके पास। अजय के अकाउंट में क्या करना है, सिंपल सा आपके पास देखो, नेक्स्ट लेना है अजय अकाउंट। अजय के अकाउंट में सिंपल सा क्या करना है हमें, सेम वही फॉर्मेट है आपके पास में। देखो आपके पास अजय कैश सीआर था, अजय भी सीआर है, ये तो आपस में लड़ेंगे नहीं, इनको एंटी साइड देखनी है। इसकी दूसरी साइड में क्या है, डेबिट, तो ये ध्यान रखो अजय कैश तो लिखेगा नहीं क्योंकि सेम साइड है आपस में। तो अजय की एंटी साइड कौन सी है, डेबिट, डेबिट में क्या परचेज, तो बाय परचेज लिखेंगे, ये ध्यान रखना, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट किसका लिखोगे, अजय का। परचेज 20,000 की है, परचेज में अजय ने कितने किया 10,000 अपने पास में। अजय और कह रहा है ये अजय टू कैश, अजय ऑलरेडी हम लिख ही चुके इसके एंट्री में, टू कैश, टू कैश अकाउंट कितने का है 10,000 का। इसका कोई बैलेंस बचा है क्या, बैलेंस कोई बचा ही नहीं, जीरो हो गया। तो 10,000 इक्वल इस साइड हो गया और 10,000 इस साइड इक्वल हो गया, कोई बैलेंस बचे। इसका मींस अजय से कुछ परचेज किया 10,000 का, 10,000 पेमेंट कर दिया, कोई पेमेंट बकाया नहीं। तो ये एंट्री कब होगी Jan 2 को, और ये एंट्री का Jan 4 को। यहाँ बैलेंस नहीं बचा, बैलेंस का मींस कोई पेमेंट लेन देना बाकी नहीं है आपके पास, सिंपल सा आपके पास में, इसलिए बैलेंस लिखा ही नहीं, बैलेंस सीडी। तो किसी किसी एंट्री में ऐसा होता है दोनों साइड इक्वल हो जाए तो बैलेंस नहीं लिखना, कि प्रदीप सर ने बताया था बैलेंस लिखना ही नहीं है ना। आगे लिखते हैं आपके पास और कौन सा अकाउंट बचा आपके पास में, टोटल आपके पास में अजय हो गया, तो इस तरह से आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट एंट्री लेंगे और लेंगे। ओके।